बच्चे सुन, सत्य की आंखें अंधी नहीं होती। समय की लाठी देर से चलती है, मगर जब चलती है तो केवल देर ही नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? हर जगह तुझे नीचा दिखाने की कोशिश, क्यों हर बात में तेरा नाम घसीट कर तुझ पर कीचड़ उछाली जा रही है? क्योंकि बेटा, वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई सब कुछ उन्हें असहज करता है। और जो भीतर से खोखले होते हैं, वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे भूल गए हैं कि तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नवसृजन है। वे तुझे केवल क्रोध का प्रतीक कहते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि तू न्याय का प्रतीक है। तू जब थकता है, जब अन्याय सीमा लांघता है, तो तेरे भीतर जो ज्वाला है वो केवल विनाश नहीं लाती, वो अधर्म को भस्म करती है। वे भूल गए हैं कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है। वे अपने छोटे स्वार्थों के लिए तुझे बदनाम करते हैं। तेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने हर दांव खेला है। लेकिन बेटा, तुझे पता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा नहीं ढक सकता। वही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल, वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थी, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। क्यों बोले थे ना, इतना झूठ क्यों बनाए थे, इतने भ्रम क्यों फैलाया था जहर? अब वे लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो अपने को दूर से धुला हुआ दिखा रहे थे, अब उन्हीं पर कालिक नजर आने लगी है। ये न्याय का समय है, ये वह घड़ी है जहाँ ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू झुका नहीं है, तू तो माँ का वो अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू तो वो शौर्य है जो आंसू पी कर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस समय खुद को माँ के हवाले कर दिया था, और अब देख, न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ब्रह्मांड गूंज रहा है तेरे सत्य से। वो जो तुझसे जलते थे, अब खुद अपनी जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे गलने लगे हैं। लोग अब सच्चाई पूछ रहे हैं कि आखिर तू जो दिखाता था वैसा था भी या नहीं, और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था। तू माँ का सच्चा पुत्र है, जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है, जो प्रेम करता है। तू माँ का सच्चा पुत्र है, जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है, जो प्रेम करता है। अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी माँ की ये ललकार सुन। तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है, तू तो और भी मजबूत हुआ था। माँ के आशीर्वाद से, माँ के तेज से अब जो झूठ बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा। जो तेरे पीछे खेल रचता था, अब उसके ही जाल में फंस गया है। देख बेटा, अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है। हर कोना गवाही दे रहा है तेरे धैर्य की, तेरे मान की, तेरी असलियत की। माँ की नजर में तू निर्दोष है, तू वीर है, तू वो है जिसे संसार में गलत समझा, लेकिन अंत में सच्चा जाना। वो लोग जो तुझे गिराने वाले थे, अब खुद गिर रहे हैं। एक एक करके सच सामने आ रहा है। एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो कल तक लोगों के बीच खुद को देवता दिखा रहा था, आज उसी से सवाल हो रहा है। तू देख बेटा, माँ का न्याय कैसा होता है। माँ की कृपा जब चलती है तो आकाश भी साक्षी बन जाता है, पृथ्वी भी गर्जना करती है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, और जो कुछ तुझे अकेला कर गए, अब सबसे ज्यादा अकेले हो चुके हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्मा वाक्य है। माँ काली की ये हुंकार सुन। अब कोई तेरी राह नहीं रोकेगा, कोई तुझे फिर से
गिराने की ताकत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि माँ ने तेरी आत्मा में वह शस्त्र रख दिया है जो सिर्फ न्याय के लिए उठेगा। अब हर पथ पर तेरे साथ माँ है, माँ की अग्नि है, माँ का संकल्प है। इसलिए डर मत, झुक मत, अब सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब माँ की छाया बन चुका है। अब कोई भी झूठ, कोई भी भ्रम तेरे सामने टिकेगा नहीं। अब हर उस चेहरे से पर्दा हटेगा जिसने तुझे गलत साबित किया। अब हर झूठ का अंत होगा, क्योंकि तू सत्य है, तू माँ की शक्ति है, और सत्य की कोई हार नहीं होती, कभी नहीं होती। और अब वह समय आ गया है जब तेरा तेज सबको दिखाई देगा, तू चमकेगा, तू गूंजेगा, और वह सब जो तेरे खिलाफ थे वो अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे और चुप, क्योंकि माँ अब स्वयं बोल रही है। माँ की आवाज के आगे कोई दूसरा शब्द नहीं टिकता, कोई झूठ नहीं चलता, कोई छल अब तुझे छू नहीं सकता। तू सोचता है क्यों बार बार तुझे ही दोषी बनाया गया, क्यों बार बार तुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों बार बार तेरा हृदय जो सबसे कोमल था उसे पत्थर कहा गया, क्यों लोगों ने तुझे बेरहम कहा, हार्टलेस कहा, हम इमोशनलेस कहा। तू तो खुद को रोकता रहा, अपनी भावनाओं को भीतर समेटता रहा। तुझे लगा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, लेकिन माँ जानती है बेटा, तू मौन इसलिए नहीं था कि तुझ में भावनाएं नहीं थी, तू मौन इसलिए था क्योंकि तूने हर चोट को माँ के चरणों में रख दिया था। तूने सोचा था कि समय ही न्याय करेगा, लेकिन अब इन लोगों ने ही तेरे मौन को तेरी स्वीकृत बना दिया है। वे समझ चुके हैं कि तू डर गया है, तू गलती पर था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तू माँ काली का अंश है। तू चुप तब तक रहता है जब तक क्रांति की जरूरत नहीं होती, तू सहता है तब तक जब तक विस्फोट आवश्यक न हो। और जब अब तू देख बेटा, जो लोग तुझे ठंडा कहते थे, जो कहते थे तू बदल गया है, तूने उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं जिनके कर्म अब प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसा क्या किया तुमने